जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड में यानी कि 2025 में कौन कौन से प्रश्न को पूछ सकते हैं, उसी सब सवाल को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ने यानी कि एपिसोड नंबर 4 तक कर चुके थे। आज एपिसोड नंबर कौन सा है? 5वां। और कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। ठीक है, तो प्रचंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जो जो इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं वे सभी आप लोग इस सीरीज से जुड़ जाइए और बिहार बोर्ड में अत्यधिक से अत्यधिक नंबर को प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं इस सीरीज का पहला सवाल क्या कह रहा है। देखते हैं। कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन ज्ञात करें। उसके कोची ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो देखते हैं कोची कहता है। एक लंबवृत्तीय शंकु है। देखेंगे एक शंकु है। क्या है? एक शंकु है। तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। ये हमारा लंबवृत्तीय क्या है? शंकु है। ठीक है, उसके बाद बोला इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई करने का मतलब ये यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो हमारा कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। और आधार, आधार किसको बोलते हैं? ये नीचे वाले पोर्शन में जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? आधार। उसका जो त्रिज्या दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो इसके आयतन ज्ञात करें, यानी कि इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका कुछ ज्ञात करना है? आयतन। तो हमें क्या क्या प्राप्त है देखते हैं। सबसे पहले त्रिज्या हमें मालूम है। त्रिज्या हमें मालूम है कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद ऊंचाई भी हमें मालूम है, वे कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। तो हमें कौची ज्ञात करना है? आयतन। कौची ज्ञात करना है? आयतन। तो सबसे पहली बात, आयतन बराबर सूत्र होते क्या है वो देख लेते हैं। तो आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होते हैं शंकु का आयतन बराबर सूत्र यही होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखेंगे पाई का तो मान हमें पता है क्या कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान कितना लेना है? 22/7। आर का भी मान पता है, दिया हुआ है कितने? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एच का भी मान दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। यानी कि सभी का मान दिया हुआ है। तो हम इसके मदद से हम आयतन को कोची कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कौची? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर कौची होते हैं? सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होते हैं। देखेंगे 1/3 गुना पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 7 × 7। और एच का मान कितना दिया हुआ है? 24। अब देखेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 3 × 3 और ये 3 × 8 = 24। 8 बार में कट जाएगा। तो बचा हमारा क्या? ये 22 गुना ये 7 और 8 बचा, तो 7 × 8 = 56। देखेंगे 22 और 56 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 56 × 22, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 2 1 3, 1 1 2 1, यानी कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पूछ रहा है। तो क्यूब यही हमारा कोची हो गया? आंसर। यही क्या हो गया हमारा? आंसर। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे अगले सवाल में कहता है कि सिद्ध करें कि, क्या करें? सिद्ध करें कि, देखते हैं, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2 है या तो नहीं। देखेंगे अगर इसमें दो कोणों को जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री पुर गया तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? पूरक कोण का प्रयोग करेंगे। किस कोण का प्रयोग करेंगे? पूरक कोण का। तो देखते हैं 85 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना? 90। 80 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना? 90। तो इसके बराबर सिद्ध करना है। ई वाले को, इस पार वाले को बोलते हैं LHS और इस पार वाले को क्या बोलते हैं? RHS। तो हम लोग LHS को सिद्ध करेंगे किसके बराबर? RHS के बराबर। तो क्या है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये दिया हुआ है हमारा। तो देखेंगे ई दोनों को जोड़ करके 90 पुर रहा है, तो ई दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। क्या करेंगे? किसी एक को बदल देंगे। और ई दोनों को जोड़ करके 90, 80 और 10 को जोड़ करके 90 पुर रहा है, तो ई दोनों में किसी एक को बदल देंगे। देखेंगे ये साइन स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 5 पुराने के लिए 90 में कितने घटा देंगे? 5 पुराने के लिए 90 में कितने घटा देंगे? 85 घटा देंगे। तब ना 90 में 85 घटाएंगे तो 5 डिग्री पूरेगा। यानी कि इसको साइन स्क्वायर 5 डिग्री को तोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? फिर ये प्लस है और इस साइन स्क्वायर 85 डिग्री को एडजेटिव उतार देंगे, ठीक है। फिर प्लस, ये दोनों में से किसी को भी बदल सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री पुराने के लिए 90 में कितने घटा देंगे? 80 घटा देंगे। तब ना 90 में 80 चल जाएगा तो 10 पूरेगा। अब बगल वाले को एडजेटिव यही उतार देना है, 80 डिग्री उतार देना है। अच्छा हम लोग पढ़े थे क्या कि साइन, ठीक है, क्या पढ़े थे? साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा अब बराबर का कौची होता है? कॉस थीटा। यानी कि साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। कॉस किस में बदल जाता है? साइन में। टेन किस में? टेन हमारा बदल जाता है कॉट में। कॉट किस में? टेन में। कौसेक सेक में और सेक कौसेक में बदल जाते हैं हमारा। तो देखेंगे ये साइन है तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। किस में बदल जाएगा? कॉस में। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा, थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा? थीटा के जगह पर ये 85 डिग्री। अब प्लस में, अब फिर ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री अब प्लस, फिर ये साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदलेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 80 डिग्री। अब प्लस का ये साइन स्क्वायर कितने डिग्री? 80 डिग्री। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखो कहता है, अब एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का मान बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक में कितना मान होगा? 1। और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा? 1 होगा हमारा। तो इसका मान आ गया 1 और ये प्लस इसका भी मान आ गया 1 बराबर का 2। जब ये बराबर का 2 आ गया तो ये किसके बराबर है? RHS के बराबर। ये इसी को हमको क्या करना था? प्रूव करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमने कोची कर दिए। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18 और उनका गुणनफल 12,960 12,960 है। तो उनका एलसीएम ज्ञात करना, उसका कुछ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 18, ठीक है। और उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या को ए और दूसरे संख्या को बी, और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 12,960। हमें एलसीएम चाहिए। कौन चीज चाहिए? एलसीएम। एलसीएम बराबर व्हाट? हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें एक सूत्र पता है, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कौची होते हैं? लॉसो गुना मौसो, या तो एलसीएम गुना एचसीएफ, यही होता है हमारा। अब देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12,960 दिया हुआ है। यानी कि एक संख्या ए दूसरा संख्या बी, तो 12,960 यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये बराबर एलसीएम हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो एलसीएम के जगह पे कौची लिख देंगे? एलसीएम। और एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना है? 18 है। तो यहाँ पर कितना रख देंगे? 18 रख देंगे, कोई दिक्कत। अब हमें चाहिए एलसीएम। ये 18 गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा? भाग में। 12,960 बटे का कितना? 18। अब बराबर का कौची? ये एलसीएम होगा हमारा। देखेंगे अब इसे हम लोग कटा सकते हैं। देखेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखेंगे इसको किससे किससे कटा सकते हैं। देखेंगे 2 से भी कटा सकते हैं, 3 से भी, 6 से भी। देखेंगे 6 से कटेगा, 6 से कटाएंगे तो 6 तिया 18, ये 6 से, 6 दूना 12, ये 9 बचा, 6 का 6 3, 6 4 का 36, 0। अब 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 सते 21, और यहाँ 3 दूना 6, 0। कितना आ गया? 720। ये किसके बराबर है? एलसीएम के बराबर। तो हमें एलसीएम ही पूछ रहा था, तो एलसीएम हमारा कितना निकल गया? 720। यही हमारा कौची हो गए? आंसर। एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे तो एलसीएम निकल गया हमारा कितना? 720। देखते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा नंबर कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब, सॉरी यहाँ पर प्रश्न छूट गए हैं, तो यहाँ पर होगा डाले गए लंब। क्या है? डाले गए लंब। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है।
देखेंगे, कहता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब, यही नीचे वाला पार्ट छूट गए थे, डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई ज्ञात करना है? BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब कोची दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसी को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले दो भुजा आपस में बराबर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है, जो कि AB और AC, ये AB और AC बराबर है, जो कि इसका मान कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर होगा हमारा। देखते हैं ये भी मान कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। कहता है कि यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब, ये शीर्ष A है, अब यहाँ से डाले गए लंब, तो यहाँ से हम लोग कोची डाल दिए? एक लंब डाल दिए। अच्छा, जैसे ही लंब डाल दिए तो यहाँ पर कितने डिग्री कौन का निर्माण हो जाता है? 90 डिग्री। यानी कि ये BC जो भुजा है, ये BC जो भुजा है, इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने बराबर भागों में? दो भागों में। ये बिंदु होगा, इसको मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं? D। तो और ये AD जो है, ठीक है, कौन सा? BC पर डाले गए लंब, ठीक है। तो मान लो कि BC ये D है, तो ये AD की जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो दो बराबर भागों में बांट दिया, तो BC को हम लिख सकते हैं क्या? ये BD और प्लस का ये कौची? ये DC। ये हो जाएगा। अगर इसका मान जितना निकलेगा, ये BD का मान जितना निकलेगा, उतना ही मान किसका होगा? DC का होगा। किसका मान होगा? DC का। देखेंगे, जब यहाँ पर कोण 90 डिग्री डाल दिए तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। जब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, और ये जो लंब डाले तो ये लंब, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा? आधार हो जाएगा। दोनों में से किसी भी त्रिभुज को हम मान सकते हैं। ABD ले सकते हैं या तो ADC में। तो देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में, तो देखेंगे अब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? पाइथागोरस। किसका? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर और जोड़ का कौची? ये आधार स्क्वायर होगा हमारा। कर्ण हमारा ये है AB का मान कितना है? ये 13 का स्क्वायर, लंब कितना हमारा? 5, ये 5 का स्क्वायर, आधार BD नहीं खे पता, तो ये BD का कौची हो जाएगा? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 13 69 से, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, और ये BD का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा? माइनस में। तो देखते हैं 169 माइनस 25 बराबर का ये BD का स्क्वायर होगा हमारा। 169 में 25 चल जाएगा तो कितना? 144, 9 में 5 गए 4, 6 में 2 गए 4, अब बराबर ये BD का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इधर आकर के किस में? रूट में बनेगा। तो 144 बराबर का ये BD, तो 12 बराबर का कितना निकल गया? BD। देखेंगे जब ये BD का मान कितना निकल गया? 12। तो जितना मान हमारा BD होगा उतना ही मान किसका होगा? ये DC का होगा। तो ये भी 12, ये भी 12, तो BC बराबर कितना हो गया? ये 12 प्लस का 12 बराबर का कितना? 24 सेंटीमीटर। यानी कि BC का मान कितना निकल गया? 24 सेंटीमीटर। यही हमारा कोची हो गए? आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या कह रहा है? कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कौन है? सूर्य का उन्नयन कौन है? देखते हैं उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की तरफ जो देखते हैं, जो निचवा में जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। तो देखेंगे एक सूर्य है, सपोज डैट मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य से निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर एक खंभा है, एक कौची है? खंभा है। वह खंभे की लंबाई कितना है? 6 मीटर। ये कितने लंबा है? 6 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो खंभा है इसकी लंबाई कितना है? 6 मीटर। कहता है कि जब
पृथ्वी पर, यानी कि खंबे की छाया जो बनेगा कहाँ पर बनेगा, यहाँ से बनेगा, इधर हमारा बनेगा छाया। जब इधर सूर्य है तो इधर हमारा छाया बन जाएगा, तो छाया बनेगा यहाँ से यहाँ तक। जब छाया बना तो इसकी लंबाई कितना हो गया, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब यहाँ से नीचे की ओर यहाँ से देखा जाएगा तो यही तो हमारा उन्नयन कोण है कि नहीं। अब इस कोण का कोची करेंगे, मान निर्धारित कर लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री कोण का निर्माण हो गया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौची, कर्ण। अब इस थीटा के सापेक्ष बात हो रहा है तो इस थीटा के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, तो ये कौची रहेगा, आधार, और ये कौची हो जाएगा, कर्ण। जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होता है, टेन का होता है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात हमें किसका मान चाहिए, कोण सी का, कोण सी का मान चाहिए। तो कोण सी को हम क्या मान सकते हैं, थीटा। और उसके बाद ए बी का मान दिया हुआ है कितना, ए बी का मान दिया हुआ है 6 मीटर। उसके बाद बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 2√3 मीटर। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका होता है, टेन का, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखें नहीं कुछ आता है, ये LAL ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि टेन सी बराबर, कौन सा, टेन सी बराबर ये लंब बटे का आधार होता है हमारा सी। तो यहाँ पर देखेंगे सी के जगह पर कितना, थीटा मान रख लेंगे। तो लंब का मान कितना है 6 और आधार का मान कितना है 2√3। अब ये कट जाएगा, 2 तिया 6। तो ये टेन थीटा बराबर कितना होगा, 3 बटे का √3। क्या निचवा में √3 रखते हैं। अच्छा ये ऊपर जो है, ये जो 3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, टेन थीटा बराबर √3 इंटू √3 अब बटे का √3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये √3 कट जाएगा तो बचेगा कौची कि टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, √3। अच्छा टेन में कितने डिग्री कोण का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान, किसका, 60 का मान। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 60, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। यही हमारा कोची हो गए आंसर। आज इतना ही।